आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही है जो चुपचाप से आपकी जिंदगी को खराब कर रही है। हमारे वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसी दशाएं देखने को मिलती हैं जो अगर आपकी जन्म दशा से एक खास क्रम में आपको मिली है तो वो आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। किसी भी जन्म कुंडली में जिस तरीके से आप देखते हैं कि जन्म कुंडली के जो प्रॉमिस होते हैं या जन्म कुंडली के राजयोग होते हैं, जन्म कुंडली के धन योग होते हैं, जन्म कुंडली के अरिष्ट योग होते हैं, जन्म कुंडली के वर्ग चार्ट होते हैं, इसके अलावा गोचर होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन सबका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। हर चीज़ का अपनी अपनी जगह पे महत्व है। आप इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। और एक जन्म पत्री को पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा समय चाहिए होता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और इन सब चीज़ों को जब आप पढ़ लेते हैं तो इसका फल आपको कब मिलेगा? इसका फल आपको सिर्फ और सिर्फ दशाओं के माध्यम से मिलेगा। चाहे आपको अच्छा फल मिलने वाला हो, राजयोग धन योग, चाहे आपको अरिष्ट फल मिलने वाला हो जो विपत्ति लेकर के आ रहा है। तो दशाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप वृहद पराशर होरा शास्त्र को देखेंगे जो कि महर्षि पराशर ने लिखा है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा चैप्टर हैं वो दशाओं पे आधारित हैं। क्यों है? क्योंकि दशाओं की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो इसी में महर्षि पराशर ने शुभ और अशुभ दशाओं का बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किया है, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो इन्हीं अशुभ दशाओं में से कुछ दशाएं आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो बहुत ही खास है और इन पे विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जन्म कुंडली में जो दशा चल रही है वो एक बेनिफिक प्लैनेट की चल रही है, चाहे आप स्वामित्व के आधार पे देखें या उसको नेचुरल बेनिफिक के आधार पे देखें, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वो दशा आपको दिक्कत दे रही है, परेशानी दे रही है, दुर्भाग्य लेकर के आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसीलिए महर्षि पराशर ने स्वामित्व के अलावा और ग्रहों के बेनिफिक मेलिफिक के अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस दी हैं। अगर उन कंडीशंस में उस दशा का स्वामी होता है तो भी वो दशाएं आपके लिए खराब साबित हो सकती हैं। तो ये सारी दशाएं मैं अभी आपको बोर्ड में समझा दूंगी जिससे कि कई लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है। और अब हम बोर्ड पे चलते हैं और वहीं पे इन दशाओं को जानते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने दशाओं का क्रम लिखा है जो कि सूर्य से शुरू हो रहा है और आपको दशाक्रम पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रूल को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो दशा है वो मैंने सूर्य की ली है। मतलब आप कहीं से भी अगर शुरू करें, आप क्रम देख लीजिए कि क्रम क्या होता है दशाओं का। सूर्य के बाद हमेशा चंद्रमा की दशा मिलती है, चंद्रमा के बाद हमेशा मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र। ये हमेशा दशाक्रम रहता है। चाहे दशा आपकी राहु से शुरू होगी तो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु करके होगी। केतु से शुरू होगी तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये क्रम है इसका। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पाराशर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो शनि की दशा होती है वो आपको कष्ट देगी, आपको रोग देगी और उस दशा में हानि के योग बनते हैं, ये उन्होंने बोला है। अब यहाँ पे ही उन्होंने एक बहुत ही खास रूल बताया है और वो है कि अगर आपकी जन्म दशा से चतुर्थ दशा, चौथी दशा अगर शनि की आपको मिल जाती है तो ये दशा अशुभ प्रभाव देने में सक्षम हो जाती है। क्यों हो जाती है सक्षम? अगर मान लिया जाए शनि आपकी जन्म पत्री में, चाहे आपके शुभ भाव का स्वामी ही क्यों नहीं हो रहा है, इस दशा का जो प्रभाव होता है वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि आपकी जन्म दशा से चौथी दशा ये बन गई है। तो ऐसे में क्या होता है, इस दशा में जीवन में कष्ट, देरी, मानसिक दबाव, आपको जो मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जो शनि होता है वो कर्मों का फल देने वाला ग्रह होता है। तो अब शनि की चौथी दशा किन लोगों को मिलेगी? अगर आपकी जन्म दशा मंगल की है, अगर आप मंगल की दशा में पैदा हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, आपको आराम से पता लग जाएगा कि आपके जन्म के समय कौन सी दशा थी। अगर आपकी जन्म के समय मंगल की दशा थी तो आपको चौथी दशा शनि की मिलेगी। पहली दशा आपकी मंगल की होगी, दूसरी राहु की होगी, तीसरी गुरु की होगी, चौथी शनि की होगी।
अब शनि की चौथी दशा आपको मिल रही है तो फिर आपने विशेष सावधानी बरतनी है। इस दशा को बहुत सावधानी पूर्वक इसका विश्लेषण करना है। ये दशा पराशर जी ने बता रखी है कि खराब साबित हो सकती है, चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पे हमने तभी पहुंचना है जब हमने पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लेना है। तो ये पहली दशा है, अशुभ दशा। अब अगर हम दूसरी दशा की बात करें तो पराशर ऋषि के अनुसार, अगर पराशर ऋषि को कभी सुनेंगे तो उनके अनुसार बृहस्पति की जो दशा है सामान्यतया जनरली जिसे कहते हैं शुभ मानी गई है, क्योंकि वो एक बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन ज्योतिष की परंपरा में एक मत ये भी है कि अगर आपकी जन्म की दशा से छठी दशा बृहस्पति की हो जाए तो उसके फल पूरी तरीके से आपको सहज रूप में नहीं मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलेंगे। अब वो छठी हो रही है तो छठा भाव जो होता है ऋण का, रोग का, संघर्ष का होता है, तो ऐसे अनुभव भी आपको इस दशा में बिल्कुल मिल सकते हैं। अब आपको गुरु की दशा छठी दशा कब होगी, किनकी कुंडली में छठी दशा गुरु की हो सकती है? तो देखिए, अगर आपकी जन्म दशा शुक्र की है, अगर आप शुक्र की जन्म दशा में पैदा हुए हैं, चाहे जन्म के समय आपको 1 महीने की शुक्र की दशा मिली है, चाहे 1 दिन की भी मिली है, तो आप देखिए पहली दशा शुक्र की होगी, दूसरी सूर्य, तीसरी चंद्र, चौथी मंगल, पांचवी राहु, छठी गुरु। छठी दशा बन गई ना। तो जिनकी भी जन्म पत्री में जन्म दशा शुक्र की होती है उनकी छठी दशा गुरु की आती है, और उन लोगों को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक इस दशा का विश्लेषण करना चाहिए, पूरी जन्म कुंडली को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये दशा जो मैंने अभी आपको परिणाम बताए हैं वो परिणाम देने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाती है, चाहे ये ग्रह जन्म कुंडली का एक शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, फिर ये रिजल्ट भी आपको इस दशा में अवश्य मिलेंगे। तीसरी अशुभ दशा जो महर्षि पराशर ने बताई है वो है कि जो ग्रह की आपकी दशा चल रही है, अगर वो ग्रह आपका राशि के अंतिम अंशों में है, मान लिया जाए, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ कि आपकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य की डिग्री आप देख रहे हैं कि आपकी 29 डिग्री है, या 29 डिग्री से 30 डिग्री के ये बीच में है, क्योंकि ये आखिरी हो जाता है ना, यहाँ पे एक राशि खत्म होकर फिर दूसरी राशि में हम आगे बढ़ते हैं। 29 डिग्री या 29 से 30 के बीच में, 29 डिग्री 1 मिनट, 2 मिनट, 29 डिग्री 10 मिनट, जितना भी है, अगर यहाँ पे आ रही है तो ऐसा ग्रह क्या उसमें होगा, वो गंडांता में आ जाएगा, अंतिम अंशों में होगा वो राशि के, तो वो भी कभी भी आपको अच्छे फल नहीं देगा। आप देखिएगा ऐसे ग्रह की दशा में अगर आप कोई काम भी शुरू करेंगे तो वो काम आपका बहुत ज़्यादा नहीं पनपता है, बहुत ग्रोथ उस काम की नहीं होती है। इस पे भी एक्सट्रीम कब हो जाता है, अगर वो ग्रह, मान लिया जाए सूर्य ही वो ग्रह है, वो आपकी 3 राशियां मैं बता रही हूँ आपको। पहली है कर्क राशि, अगर कर्क राशि में अंतिम अंशों में हो, कर्क राशि 4 नंबर, इसमें है सूर्य और अंतिम डिग्री पे है, या आपकी वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक राशि जिसका नंबर 8 होता है, स्कॉर्पियो कहते हैं आप जिसको, वृश्चिक हो, या आपकी मीन राशि हो, मीन जिसको कि हम पाइसेस कहते हैं, ये इन 3 राशियों में अगर अंतिम अंशों में होगा कोई ग्रह और उसकी दशा चल रही होगी तो वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे आपको राशि गंडांत भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नक्षत्र गंडांत भी मिल जाएगा, ये और ज्यादा मैलेफिक आपके लिए हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जो सर्प दृष्टान कहते हैं और भी काफी चीजें होती, वो चीजें भी यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस दशा का खास तौर पे आपने ध्यान देना है। तभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे तो सूर्य जो है बहुत अच्छा बैठा हुआ है, मेरा सूर्य एग्जॉल्टेड है, या मेरा कोई भी ग्रह एग्जॉल्टेड है, तो वो मुझे क्यों नहीं दे रहा है परिणाम, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो राशि के अंतिम अंशों में पहुंच चुका है, अब वो परिणाम देने में सक्षम नहीं है। तो एक तरीके से आपने उसकी डिग्री को चेक करना है। तो ये है हमारी तीसरी अशुभ दशा। अब अगर हम चौथी दशा पे जाएं तो मैं आपको बताती हूँ कि पराशर जी ने कहा है कि अगर कोई महादशा आपकी चल रही है, मान लिया जाए हम किसको ले लें, सूर्य को ही ले लेते हैं, सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है आपका, ठीक है, और इस महादशा लॉर्ड से अगर, अब बाकी 8 ग्रह बच गए, अगर कोई अंतरदशा लॉर्ड इससे सप्तम हो रहा है,
सूर्य से सप्तम में यहाँ पे चाहे गुरु आ गया। अब कुछ लोग तो इसे कहेंगे कि राजलक्षण योग है। जी हाँ, ये राजलक्षण योग बन रहा है, और भी हो सकता है जन्म कुंडली के लगने के हिसाब से राजयोग धन योग बन रहा होगा। लेकिन इसका ये पहलू भी आप नोट करिए कि ये समसप्तक होते हैं, और दशा लॉर्ड जब आपस में समसप्तक होते हैं 1-7 एक्सिस पे जब आते हैं, तो ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है अकॉर्डिंग टू महर्षि पराशर। अब इसमें उन्होंने ये बोला है कि 3 उन्होंने अपवाद बताए हैं, 3 ग्रहों के लिए बताए हैं, अगर वो समसप्तक होंगे तो वो अच्छे फल आपको दे सकते हैं। और वो 3 ग्रह कौन से हैं उनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो है मंगल और चंद्रमा। मंगल यहाँ पे है आपका, मान लिया जाए, और इससे 7वें भाव में चंद्रमा यहाँ पे है। अभी जरूरी नहीं है हर एक की जन्म पत्री में यहीं पे हो, कहीं भी हो सकते हैं समसप्तक। अगर मंगल और चंद्रमा समसप्तक हो रहे हैं तो ये खराब नहीं है, ये फिर भी बेटर है। महादशा लॉर्ड से अगर ये समसप्तक हो रहा है तो ये खराब नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है शनि और बृहस्पति। अब मान लिया जाए आपका शनि यहाँ पे है, और इससे 7वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपका बृहस्पति है, गुरु है, समसप्तक हो गए, तो इसको भी उन्होंने अपवाद के स्वरूप पे रखा है, तो ये दशा भी खराब नहीं होती है। इसी में उन्होंने तीसरा एक और बताया है, और वो है मंगल और बृहस्पति। मान लिया जाए मंगल आपका यहाँ पे बैठा हुआ है और बृहस्पति यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये समसप्तक अगर हैं तब भी आपको खराब फल नहीं देंगे। ये 3 अपवाद भी उन्होंने साथ में बताए हैं। अब यहाँ पे मैं वही आपको चीज जो समझा रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये राजयोग बनना या धन योग बनना इनके द्वारा वो एक बिल्कुल अलग चीज है। कोई भी ग्रह जो होता है वो आपको अनेकों तरह के रिजल्ट देता है। अपनी दशा में आप देखते हैं कोई ग्रह अगर आपको प्रमोशन दे रहा है, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, तो वहीं आप देखते हैं कि आपकी हेल्थ इशू भी आपको आ जाते हैं। या आपका ऑफिस में तो आपका प्रमोशन हो गया, लेकिन आप देखते हैं घर में किसी तरीके की आपकी कोई डिफिकल्टी आ गई, कोई आपकी धन हानि हो गई, इस तरह का देखने को भी आता है। या तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रह जो होता है मल्टी फंक्शनरी होता है, उसको कई तरह के काम करने होते हैं। उसे आपको राजयोग देना है, उसे आपको धनयोग देना है, उसे आपको अगर ऐसी कंडीशन में है तो उसके भी फल देने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 रूल मैंने आज आपको बताए हैं। तो अभी बोर्ड पे हमने ये रूल जाने, और आगे भी ऐसे वीडियो आएंगे जिनमें आपको ऐसी बहुत सी अशुभ दशाओं के बारे में मैं बताऊंगी। तो आप मुझे अभी ये कमेंट करके बताइए, क्या आपको पहले से इन दशाओं की जानकारी थी? और हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे राहु, मंगल और शनि, इन ग्रहों की दशाओं में कष्ट का, संघर्ष का एक संकेत आपको अवश्य मिल जाता है अगर आप कभी पढ़ेंगे तो। क्योंकि अगर ये जन्म कुंडली के चाहे कि बेनिफिक प्लैनेट भी आपके बन रहे हैं, लेकिन इनका जो नेचर होता है, जो कहते हैं ना जन्म से नेचर है, तो ये वैसे तो नेचुरल मैलिफिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हुए भी अपनी दशा में थोड़ा बहुत कष्ट फिर भी आपको दे जाएंगे। तो हमारे ज्योतिष की जो परंपरा होती है उसमें इन विशेष दशाओं को एक अधिक सावधानी से देखने की सलाह दी जाती है, कि आप इनको एक खास सावधानी से इनको देखें कि इनके अंदर इनकी मैलिफिकनेस जो है वो कहीं बढ़ तो नहीं रही है। तो यहाँ पे आपने बहुत सावधानी से इन दशाओं को देखना है। और ये याद रखिए कि हर जन्म कुंडली अपने आप में बिल्कुल अलग होती है, तो किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किए बिना कभी भी अंतिम निष्कर्ष पे ना पहुंचे, और इन रूल्स को भी अपने दिमाग में अवश्य रखें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है। तो अगले वीडियो में हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।